ये है सुरेश, हम सब की तरह ही एक आम मिडिल क्लास इंसान। इसके भी हम सब की तरह ही कुछ सपने हैं, जिसकी वजह से वह अपने गांव और अपने बूढ़े माँ बाप से दूर शहर में रहकर उन्हें पूरा करने आया है। घर का सबसे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह समाज में फैले अंधविश्वासों को समझ न सका और उनसे खुद को कभी दूर न कर सका। वह अपनी सफलता को पाने के लिए कभी किसी बाबा के पास जाता और कभी किसी फकीर के पास, पर उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती। एक दिन अपने ऑफिस से वापस आते ही सुरेश को उसकी माँ का फोन आया। हेलो अम्मा। हेलो, हाँ बचवा, कैसन बाड़ा? ठीक बा सब, तू कैसा आप रहा? बताई। ठीक नहीं किए। हाँ, तू ठीक बाड़ा ना? हाँ ठीक बनिया। तनी आ जा बेटवा, ढेर दिन हो गए तोहरा के देखे हुए। हाँ आ जा, हाँ, कल आ जा बचवा, जल्दी से आ जा। आज रात 12 बजे से, ध्यान से सुनिएगा, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लग रहा है। सुरेश अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही घबरा गया और उसी रात अपने गांव जाने के लिए हड़बड़ाहट में तैयार हो गया। भारत में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने की वजह से उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर भी किसी तरह माँ के प्रेम में वह जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। माँ, माँ, अम्मा, अरे अम्मा, अरे गोड़ लगा था। खुश रहो बचवा। अम्मा, अम्मा, बेटा अम्मा तो काढ़ा बना के लियावत बने, ठीक बा? अम्मा, एगो बाबा जी बाने, उनकरा के पास हर मर्ज के दवा रहेला। हम फोन लगा के पूछा तानी, तू ठीक हो जेबू। कई दिनों तक काढ़ा पिलाने के बावजूद भी सुरेश की माँ ठीक न हो सकी और वह उन्हें कभी डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता है। थक हार कर वह एक बाबा को कॉल करता है और उनके बताए सभी युक्तियों को अपनी माँ पर आजमाता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले वह कोरोना माता के मंदिर जाकर माँ के लिए भभूत लेकर आता है। बाबा द्वारा बताए गए सभी नुस्खों को आजमाने के बाद जब माँ ठीक नहीं हुई, थक हार कर सुरेश अपनी चाची को फोन करता है। अरे मुर्गा के बलियो दे देनी, गौमूत्र पिला देनी, सब कुछ करके भभूतो लगा के देख लेनी, अब कुछ होते नहीं खे। ए बचवा सुना। हाँ मोदी जी कहले रहला कि थरिया बजाए से न कोरोना भाग जाला, तो तनी कुछ कर बचवा, हम लागत अब बचब ना। अब हम चल अब यो करके देख ही लेत बानी जा। कर बचवा। और इस प्रकार अंधविश्वास के चक्कर में आकर और सही वक्त पर इलाज न मिल पाने पर सुरेश की मां की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कहानी किसी एक सुरेश के घर की नहीं है। न जाने कितने सुरेश ने इस कोरोना महामारी में अपने प्रियजनों को खोया है। इनमें से अधिकांश लोगों ने अंधविश्वास की वजह से अपनों को खोया है, फिर चाहे वो कोरोना माता की पूजा करना हो या गौमूत्र को पीना हो, मासूम जानवरों का बलिदान हो या बाबा का झाड़ फूक हो। तो यह हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी किसी बीमारी पर हम डॉक्टरों का सहारा लें, ना कि अंधविश्वास का, क्योंकि कोरोना अमीरी और गरीबी नहीं देखता है।